आज से 15 साल पहले तेरे घर पे बैल आते थे ना पानी पीने, कहाँ गए सारे? ये गाड़ियों में भर के मेवात में कौन लेके जा रहे हैं? कौन इन्हें काट के खा रहे हैं? तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। महाराज जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम ब्रह्म योगी आदि अजय। ये एक पशु नहीं है, जानवर नहीं है, माता अच्छा है। महाराज जी, हाँ। इसके गोबर, इसके अंदर औषधीय गुण होते हैं। इसका नेचर एल्कलाइन होता है, पित्तनाशक होता है। इसका जो गौमूत्र होता है वो पिया जाता है। गौमूत्र में औषधि गुण होते हैं। अरे आप बीमार हो, आप नीम के पत्ते खा रहे हो, उसको काढ़ा बना के पियोगे तो बुखार उतरेगा ना। तो जब गाय वही पत्ते खाएगी, नीम के, पीपल के, गिलोय के, तो उस गाय के मूत्र के अंदर भी वो गुण आ गए ना, उसे पियोगे तो तुम्हारा बुखार उतरेगा। तो ये जानवर नहीं होता, ये पशु नहीं है, ये माता है। लेकिन महाराज जी, इसके गोबर से ही खेती होती है, सबसे सात्विक। लेकिन महाराज जी, आजकल जो BCHF गैया है उनसे भी कुछ फायदा है या इतना फायदा नहीं है? किस चीज़? बताइए। जैसे कि गोमूत्र है उनका, हाँ, दूध है, जो वैसी है, जो मतलब हाँ, HF है, जर्सी गैया हाँ, है ना, उनमें तुमने छेड़छाड़ कर दी ना। तुमने छेड़छाड़ ये करी है कि गाय अगर देसी नहीं है ना, हाँ, और हमने उसमें हाइब्रिडाइजेशन कराई है और ज़्यादा दूध देने के लिए इंजेक्शन देना, ड्रग्स देना, स्टेरॉइड देना, समझो, जो विदेशी है, जो जर्सी गाय जो बहुत ज़्यादा दूध देवेगी, तो वो दूध क्या है? वो दूध भी तो फिर विषैलो हुआ है। ये A2 A1 ये जो कैटेगरीज है दूध की, वो एक दूध है जो पचनारे और ढंगता है। अरे देसी गाय को जो दूध है वो तू चाहे 2 दिन का बालक ने पिला दे। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर वे केमिकल्स नहीं है, वे सारी खंडित चीज़ ना है जो नुकसान करे। अरे मारी भी ना है, चिंता ना कर। बिल्कुल महाराज। भाई इस गौशाला में गौ माता बहुत हष्ट-पुष्ट हैं, ऐसी कोई ऐसी वो नहीं है। चारा भी देसी है इसमें, इस वाली चारा में भी चल रहा है, कोई फर्क ना पड़ा है। हमारी यहाँ सारी गाय माता हैं, विदेशी है तो के। ये है कि दूध दे रही है ना दे रही है, अरे दूध के नहीं पाड़ो, थारी माँ हमने 9 महीने दूध पिलावे है, उसके बाद देना बंद कर दो तो माँ ने भी छोड़ दिया होगा, क्या काटोगा? माँ है यो, ठीक है, दूध दे रही है, ठीक है, ना दे रही है कोई ना, इसका गोबर तो कमाई कर लो भाई। गोबर बिकेगा विदेशों में, 600 रुपया को एक गोबर को तेपड़ो है। विदेशों में गोबर जड़ है, गोबर शुद्ध है, गोबर की राख है, वो खून शुद्ध करेगी। दवाइयों में, औषधियों में, प्रकृति में, खाद्य पदार्थ में, हर चीज़ के अंदर इसको असर है। बिल्कुल महाराज। लेकिन जो आजकल गौ पालन बहुत कम ऐसे सड़कों पे छोड़ देते हैं, पालते तो हैं लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। सरकार है वो चाहती नहीं है इस समय पे। क्यों? क्योंकि राजनीति है, क्योंकि एक समाज का तबका है जो इन गायों को खाता है। रोड पे तुमने छोड़ी तो समझो वो कटी। आज से 15 साल पहले तेरे घर पे बैल आते थे ना पानी पीने, कहाँ गए सारे? बिल्कुल, उनका यूज ट्रैक्टरों की जगह उठा लिया ना, खा लिया ना। ये गाड़ियों में भर के मेवात में कौन लेके जा रहे हैं? कौन इन्हें काट के खा रहे हैं? तो हम ही अगर अपनी माता ने रोड पे छोड़ दो ना तो वे तो काटेंगे, और फिर पाप का भागीदार हम भी हो। और जो बैल हुए जिन्नत हम दे दो कि कटने का सही दे दो, बिल्कुल हमें नहीं मिला। गौ माता की सेवा तो महाराज जी वैसे भी जरूरी है। शास्त्र है, धर्म है, कृष्ण के तो कृष्ण ने भी किया है, सबने करी है। जो जो माँ है इसके बिना प्रकृति फल फूल ही ना सके। यही है जिसकी वजह से पूरी प्रकृति है। जिस दिन गाय खत्म होगी प्रकृति खत्म। आजकल महाराज जी कुछ लोग थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, वो कुत्ता पाल लेते हैं, अपने को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं। अहंकार है, पालना है पाल। पहली बात तो तुम उसे पाल नहीं सकते, वो माँ है, वो तुम्हें पाल रही है, तुम उसका दूध पी रहे हो। बिल्कुल वो तुम्हारा दूध नहीं पी रही, तुम उसे नहीं पाल रहे, वो तुम्हें पाल रही है। लेकिन और कुछ कुत्ता पालना होता है अहंकार। ये है विदेशी सभ्यता, बाहर से जो गंदगी और घिनौनापन आया, कल्चर आया कि मेरा कुत्ता 5 लाख का देखो, इतना महंगा। अरे इतना ही अहंकार था। पहली बात तो जानवर तुम अधीन कर रहे हो। कुत्ता एक खुला जानवर है, उसे बाहर का समाज चाहिए, तुम उसे अधीन कर रहे हो। और जब कुत्ता बीमार हो जाता है फिर तुम उसे छोड़ देते हो। लेकिन महाराज जी जैसे कि कुछ लोग हैं जो तुच्छ प्राणी हैं, भगवान ने गौ माता की सेवा की है तो उसकी कोई नहीं बोलता है कि भगवान ने गौ माता की सेवा की है, हम लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन उसकी सब बोलते हैं कि भगवान ने रस रचाया था, भगवान ने रसाया था। पूरी विद्या ही ना है तो फिर ज्ञान तो थारी गलती है। अब वे जितना भी यो बात तेरे से बोल रहे उनमें तो कितना है जिनने संस्कृत आवे। सही है, संस्कृत आवे ना आवे ना, संस्कृत नहीं आती, तुम्हें ग्रंथ नहीं पढ़े। जो वो 16,000 जिन रानियों से शादी की तुम बात कर रहे हो, वो नरकासुर ने अपने अधीन करे जो राजा थे, उनकी रानियां हैं।
कृष्ण उनके साथ नहीं सोया। कृष्ण ने अपने 16,000 रूप प्रकट करके उन्हें सम्मान दिया था। नीचे और पहले ग्रंथों को सही से पढ़ो। महाराज जी, हाँ, ये कृष्ण भगवान ने कितनी उम्र तक रास रचाया था? कौन सा रास? जैसे कि इस रास ने भी समझ लो, जो गोपियाँ हैं, वे गोपी पिछला जन्मों का ऋषि मुनि था। वे ऋषि मुनि था जिनने नारायण की हरि की भक्ति करनी थी, इसलिए वे गोपियों का रूप में जन्म लियो। और रास रचाने का मतलब तो 13 साल की आयु तक गुरुकुल गयो। गुरुकुल जानते पहले जब कंस को वध करो है, उसके बाद गुरुकुल गए है, तब तक उसने जो मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में बांसुरी बजा रहे हो, गाय ज्ञान प्रेम कर रहे हैं, वहाँ अगर वे गोपियाँ नाच रही है तो भाइयों कौन सा रास होगा? लेकिन कुछ लोग 35 साल की उम्र हो गई, वो बोलते हैं कि रास रचा रहे हैं अभी भी। इतनी उम्र में तो कृष्ण भगवान ने महाभारत करा दिया था। महाभारत वो उनको अहंकार है, वो उनकी नास्तिकता नहीं है, वो उनकी नीचता है। वो जो शास्त्र को जानते ही नहीं है, जो सनातन को जानते ही नहीं है, वो हमेशा तुम्हें गलत ही दिखाएंगे। वो कहेंगे राम ने अपनी घोषणा की है, तो तुम भी कहेंगे। और फिर फारकन जवाब नहीं हुआ क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुमने भी ना पढ़ा। बिल्कुल महाराज। ओह माय गॉड, देयर इज नॉट इंटरेस्टेड। महाराज जी, कौन सी नस्ल का वो नंदी? ये जो नंदी है जो हमारा, ये देसी हाइब्रिड है जो। अच्छा महाराज जी, अभी गिर नस्ल का है। हमारे यहाँ भी गाय आम है जिसमें कहीं कोई ना रखना चाहे। हमारी नियत सारी समान है ना। सर्दियों में कुछ गाय गुजरी थी, उसके बाद एक भी गाय नहीं गुजरी है। क्यों? क्योंकि हमने हर हफ्ते यहाँ खुद आने को स्वयं शनिवार इतवार ने हम देख ले में, उसके अनुसार हम उनकी चिकित्सा, खाना पीना में चेंजेस, वे सारी चीज़ कर दी। वो जीवेगी। जब तक गाय जिएगी उस जगह पे जितना भी पुण्य उत्पन्न होगा उसका अंश तुम्हें मिलता है। और ना मानो ना तो अपना माँ बाप ने भी ना मानो, तब उनने भी वृद्धाश्रम में फेंका आ रहा हो ना। जो नीच है उसके लिए जो खुद के ही सगे माँ बाप वो ज़रूरी नहीं है, तो गाय कौन सी मानेगी? ये तुम्हारे संस्कार हैं। हम वैद्य हैं, हम डॉक्टर हैं, हम ना बिरो के हैं, लेकिन यहाँ हम के हैं ग्वाला। यहाँ किस कर्तव्यता आया? ग्वाला। जब अपने गौ सेवा करनी है तो ग्वाला, उसके बाद इलाज करना है तो हम वैद्य बन जाएंगे। अंग्रेजी बोलनी है, पढ़ा लिखा आचार्य तुम जाओ। ये तो रूल है। पहले अपने ग्रंथ खुद पढ़ो। तुम्हें ही नहीं पता कि क्या लिखा है महाभारत में, रामायण में, तो कोई भी आके पढ़ा जाएगा। बिल्कुल सही। इसमें गलती हमारी है। जय गौ माता महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।